इस होटल में कदम रखते ही मौत का खेल शुरू हो जाता था। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में वर्ल्ड फेयर यानी कि विश्व मेला लगा हुआ था, जहां पर रोजाना लाखों लोग आते थे। इसी भीड़ का फायदा उठाने के लिए डॉक्टर H.H. होम्स ने वहां पर एक आलीशान 3 मंजिला होटल बनवाया, जिसे बाद में हिस्ट्री में मर्डर कैसल यानी कि मौत का महल नाम से जाना जाता है। ये होटल बाहर से जितना आलीशान दिखता था, अंदर से उतना ही भूल भुलैया टाइप। डॉक्टर होम्स ने कुछ रूम्स को कम्प्लीटली साउंड प्रूफ बनवाया था और उन रूम्स का कनेक्शन अपने रूम के गैस पाइपलाइन से करवाया था। डॉक्टर होम्स रात के टाइम पे अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बस एक स्विच ऑन करता था और उन मेहमानों के कमरे में जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। होटल के नीचे एक बेसमेंट बनवाई गई। डॉक्टर होम्स मेहमानों की बॉडी को गुप्त पाइपों के जरिए डायरेक्ट बेसमेंट में फेंक देता था। होटल में काफी सारे गुप्त रास्ते और गुप्त कमरे थे। बेसमेंट में काफी बड़ी बड़ी भट्टियों के और एसिड के टैंक थे। अब सवाल ये है कि डॉक्टर होम्स ये सब कुछ क्यों करता था? इसका जवाब है उसका साइकोपैथ दिमाग और उसका लालच। वो स्पेशली ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अकेले उस मेले में आए हैं। वो उन लोगों को अपने होटल में बुलाता था, उन्हें वे स्पेशल वाले रूम देता था और उन्हें खत्म करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी पर, उनके कीमती सामान पर कब्जा कर लेता था। सिर्फ यही नहीं, बेसमेंट में उनकी बॉडी को ले जाने के बाद वो बॉडी की स्किन और हड्डियों को अलग अलग करता था, हड्डियों को जोड़कर स्केलेटन बनाता था और उस स्केलेटन को मेडिकल कॉलेजेस में बेच देता था। उस टाइम पे अमेरिका के मेडिकल कॉलेजेस में कंकालों की भारी कमी थी, जिसके कारण कॉलेज वाले डॉक्टर होम्स से बिना ज्यादा क्वेश्चन किए उससे कंकाल को भारी दामों पर खरीद लेते थे। एक तो डॉक्टर होम्स खुद एक डॉक्टर थे, इसलिए कॉलेज वालों को उन पे ज्यादा शक नहीं होता था। और दूसरी बात ये कि उस टाइम कब्रों से बॉडी को चुराकर मेडिकल कॉलेजेस में बेचना भी एक आम बात थी। इस पूरे खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब 1894 में डॉक्टर होम्स ने अपने एक साथी के साथ मिलकर लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉड का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। प्लान ये था कि वो किसी और की बॉडी को उसके साथी की बॉडी बताकर इंश्योरेंस कंपनी से काफी सारे पैसे हड़प लेंगे। बट डॉक्टर होम्स इतना ज्यादा सेल्फिश था कि उसने कोई और बॉडी ढूंढने की मेहनत ही नहीं की। उसने अपने साथी को बेहोश कर कर जलाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी से सारे पैसे खुद हड़प लिए। यहाँ तक कि उसने अपनी साथी की पत्नी को भी इस धोखे में रखा कि उसका पति किसी और शहर में सुरक्षित है। सिर्फ यही नहीं, वो अपने साथी के तीनों बच्चों को अपने साथी से मिलवाने के बहाने लेकर गया और अलग अलग शहरों में उन तीनों बच्चों को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और उसके साथी की पत्नी इस वहम में जीती रही कि उसका पति और बच्चे किसी और शहर में सुरक्षित हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वालों को अचानक से हुई इस मौत पर शक हुआ और उन्होंने कुछ जासूसों को डॉक्टर होम्स के पीछे लगा दिया। इसी बीच पुलिस ने डॉक्टर होम्स को घोड़ों की चोरी और घोड़ों के व्यापार में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब डॉक्टर होम्स के ही एक पुराने कैदी साथी ने पुलिस को गुप्त रूप से बताया कि डॉक्टर होम्स ने खुद एक इंश्योरेंस फ्रॉड करने की बात कबूल की है। इसके बाद जासूसों ने और पुलिस ने सभी कड़ियों को आपस में जोड़ा और सर्च वारंट लेकर चली गई उसके उस आलीशान होटल की जांच कर। जब होटल के साउंड प्रूफ रूम्स को और दीवारों को, गुप्त रास्तों को और बेसमेंट को देखा तो पुलिस को और जासूसों को पता चला कि ये एक नॉर्मल फ्रॉड आदमी नहीं है, बल्कि ये एक सबसे खतरनाक सीरियल किलर है। बेसमेंट में इंसानी हड्डियों के ढांचों का ढेर था। 1895 में डॉक्टर होम्स के ऊपर मुकदमा किया गया। पुलिस के अकॉर्डिंग डॉक्टर होम्स ने लगभग 200 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था। डॉक्टर होम्स ने जज के सामने अदालत में कहा कि मैं इंसान के रूप में कभी पैदा ही नहीं हुआ था। मैं अपने अंदर के उस शैतान को नहीं रोक सका, जिस तरह से एक कवि कविता लिखने से खुद को नहीं रोक सकता या फिर एक चिड़िया खुद को चहचहाने से नहीं रोक सकती। डॉक्टर होम्स ने ये भी बताया कि किस तरह से वो बचपन से ही एक क्रूर इंसान था। वो गांव के आसपास के जंगलों में अकेले ही निकल जाता था और छोटे मोटे जानवरों को जैसे कि मेंढक, छिपकली, इनको पकड़कर उन्हें मारता नहीं था बल्कि जिंदा रखकर उन्हें तड़पाता था, उनके अलग अलग टुकड़े कर देता था। और जब वो 11-12 साल का था तो बहुत ज्यादा डरपोक था, इसलिए स्कूल के कुछ बच्चों ने उसको एक लोकल डॉक्टर के क्लिनिक में एक कंकाल के साथ बंद कर दिया था। काफी घंटों तक डॉक्टर होम्स रोता रहा, चिल्लाता रहा, बट लास्ट में इसका रिजल्ट उल्टा हुआ। कंकाल से डरने की बजाय उसने कंकालों से खेलना शुरू कर दी। 1896 में डॉक्टर होम्स को फांसी दे दी गई और उसकी आखिरी
इच्छा ये थी कि उसकी कब्र को मिट्टी से नहीं बल्कि सीमेंट से ढका जाए ताकि कोई और उसकी बॉडी को निकालकर उसके स्केलेटन को मेडिकल कॉलेज में उसी तरह ना बेच दे जिस तरह से वो दूसरों के स्केलेटन को बेच देता था। ऐसे ही रियल केसेस की स्टोरी जानने के लिए जल्दी से फॉलो कीजिए दीक्षास डार्क फाइल्स को।